आमतौर पे जब कोई बड़ा कदम उठाया जाता है अमेरिका में तो क्रूड प्राइसेस उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है चार्ट में, वहां के शेयर मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं पहले से। क्या ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, अभी अभी नहीं हो रहा है। देखिए, अभी तो बस एक कैप बना हुआ है 90 पर। लेकिन अभी दो चीजें हैं इसमें। एक तो हर कंट्री ने, इंक्लूडिंग चाइना एंड जापान, उन्होंने अपने रिजर्व्स डिप्लीट कर दिए हैं। जो हम्म। अमेरिका के रिजर्व्स भी ऑलमोस्ट 20% रह गए हैं, जो जो फिक्स्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं ऑयल के। तो हर कंट्री को वो वापस भरने हैं। उस प्रोसेस में कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। तो तो एस्टिमेट इज के इवन इफ दिस इज सॉल्व्ड, 3-4 महीने या 6 महीने तक ऑयल प्राइसेस वो 60-70 के नीचे आना मुश्किल है। बट अगर 80s में रहें और 70 to 80 में रहें तो बड़ी बात है, विच इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट। मुझे लगता है कि आरबीआई ने भी हमारे आरबीआई ने भी 80s के का टारगेट दे के चला है पूरे फाइनेंशियल ईयर का। तो शायद इतना भी रहे तो बाकी चीजें एडजस्ट यहाँ पे होंगी। पंकज जैन साहब, हाँ, पंकज जैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर डील हो जाती है, ऐलान हो जाता है, हम लोग सब लोग फिंगर क्रॉस करके बैठे और हो जाता है, तो क्या एफआईज आना शुरू करेंगे क्या? मैं बाकी लोगों के आने पे बातचीत करूंगा आगे चल के, चूंकि एफआईज पे चर्चा सुनील जी ने, अनुराग जी ने छेड़ दी है, तो उसी पे हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। नमस्कार लक्ष्मण जी। देखो, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। और जैसे एक कहावत है कि एक लिप में और कप में अभी भी डिस्टेंस बरकरार रहेगा। एंड व्हाट मे हैपन इन नेक्स्ट 42 48 और 72 आवर्स इट्स स्टिल अननोन। और ऑन अ लाइटर साइड, काफी सोशल मीडिया पे ये मीम और काफी कार्यक्रम में आ रहा है कि 38वीं बार हुआ है, 38 बार हुआ है कि ट्रंप साहब ने अनाउंसमेंट की है कि डील इज ऑलमोस्ट डन एंड in next few hours or 1 or 2 days would be signing the deal. So whether it actually happens or not, ठीक है, ये जरूर है, इस बार momentum of happening looks pretty strong. G7 की देशों की मीटिंग है कि फ्रांस में सोमवार ऑनवर्ड्स ऐसे अटकलें आ रही हैं कि उनकी साइडलाइंस पे एक एमओयू टाइप साइन हो सकता है। एंड बाकी भी जो एक हम पैरामीटर्स देख रहे हैं, जैसे कि क्रूड के भी अगर हम पैरामीटर देखें, अगर पिछले 10 दिन के देखें, क्रूड जब जब नेगेटिव न्यूज भी आ रही थी, इंस्पाइट जो भी छोटे छोटे मिसाइल अटैक भी हुए थे, तो क्रूड वाज नॉट राइजिंग मच एंड इट हैज बीन कूलिंग ऑफ स्टडली। $90 के नीचे जाने की बार बार एक चेष्टा कर रहा है। सो आई थिंक इंडिकेशंस आर राइट दैट डील इज राउंड द कॉर्नर। बट क्योंकि वो पिछले जो हमारे एक्सपीरियंसेस काफी बहुत इंकरेजिंग नहीं रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। सो दैट इज वन थिंग। उसके अलावा अगर हम देखें कि अगर ये डील हो जाती है, दैट बी अ बिग हर्डल गॉन। अगर हम देखें कि अगर हमारे को 5 मंजिल चढ़नी है, तो आई थिंक उनमें से डेफिनेटली अगर ये वॉर थम जाती है और क्रूड कूल डाउन हो जाता है, तो 5 में से 2 मंजिल इंडियन मार्केट्स चढ़ जाएंगी। एफआईज का भी अगर हम रवैया देखें, अगर पिछले कुछ एक दिन से, कुछ 4-5 दिन से देखें, तो थोड़ी सी एक क्वांटम ऑफ सेलिंग, एक जिस क्वांटम में वो बेच रहे थे आज से 10 दिन पहले या आज से 1 हफ्ते पहले, वो क्वांटम में थोड़ी सा थमाव आया है। सो दैट दोज आर इनकरेजिंग सिग्नल्स। जिस तरह के आरबीआई ने कदम उठाए, एफसीएनआर डिपॉजिट्स की जिस तरह से एग्रेसिव आरबीआई ने कदम उठाए हैं, उससे लग रहा है कि करीब 30 से 50 बिलियन डॉलर अगले 18 महीने में ऑन अ 3 to 5 year बेसिस आ सकता है। सो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन ऑफ करेंसी। बॉन्ड पे भी जो कदम उठाया, तो आई थिंक गवर्नमेंट डेफिनेटली एक प्रोएक्टिव मोड में आ गई है। और जैसा कि अभी हमारे कलीग भी कह रहे थे, डेफिनेटली आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट या कुछ ना कुछ, आई थिंक एक इंडियन कल्चर ऐसे हो गया, जब तक यू आर नॉट पुश्ड इनटू द कॉर्नर यू डोंट गिव योर बेस्ट। और शायद आज से 1.5-2 साल पहले अगर आपको ध्यान हो, एक मार्केट्स में भी एक जनरल एक कॉम्प्लेंसेस आ गई थी कि जैसे हमारे को एफआईज के मनी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्रूड जब $70 के आसपास चल रहा था, ऐसा आभास ही नहीं था कि बहुत जल्दी ये 100 या 110 भी हो सकता है। एंड ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमी एक ऑटो मोड पे चल रही है टुवर्ड्स एग्रेशन। सो आई थिंक दीज आर लेसन्स लर्नड वेल एंड आई थिंक अब गवर्नमेंट भी अच्छी तरह मूव कर रही है। थोड़ी एफआईज की
सेलिंग में भी थमा हुआ है, और एक जो एआई, एक जो बैलून एआई फैक्टर जो चल रहा था पिछले 6-8 महीने से, उसमें भी अगर हम देखें एक थोड़ी सी करेक्शन आई है इंटरनेशनल मार्केट्स में। मे बी सम काइंड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ मनी वी कुड होप कुड हैपन। और हमें नहीं भूलना चाहिए आज एक बहुत बड़ा इवेंट है यूएस मार्केट्स में, स्पेसएक्स के आईपीओ की लिस्टिंग है। दैट्स अ वेरी बिग टाइम लिस्टिंग, सबसे बड़ा ग्लोब का बड़ा आईपीओ आज लिस्ट होने वाला है। सो दैट कुड बी अनदर बिग इवेंट। सो आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग एनकरेजिंग, मोमेंटम पॉजिटिव है। जिस तरह का आज के मोमेंटम से इंडियन मार्केट बंद हुई है, सीम्स टू बी गुड। बैंकिंग स्टॉक्स आर अगेन बैक इनटू एक्शन बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो इंडेक्स के अंदर। सो आई थिंक इंडिकेशंस अच्छे हैं, पॉजिटिव है, एंड लेट्स टेक स्टेप बाय स्टेप, लेट्स लैच वन स्टोरी बाय वन। और अगर ये एक्चुअल में एमओयू साइन हो जाता है, आई थिंक इट बी अ बिग पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट्स। अगर एक्चुअल में साइन हो जाता तो बहुत पॉजिटिव होगा। अनिल राय जी, कितना पॉजिटिव होगा? क्योंकि वीकेंड में डील होने की बातचीत की जा रही है, तो अगर वीकेंड में डील होता तो शॉर्ट टर्म में आपसे पूछूं तो मंडे को हम लोग बहुत बड़ी रैली की शुरुआत कर सकते हैं क्या? और साथ में एक सवाल, चूंकि एफआईज की बात हो रही थी, जब एफआईज जा रहे थे 2 सवाल उठ रहे थे बार बार, जो अनुराग जी हमारे शो में कई बार बोले थे कि इंडिया के शेयर मार्केट के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। उन्होंने तो कहा था यहाँ से 50% कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कई मामलों में हो भी गया। और दूसरा ये कहा जा रहा था कि रुपी डॉलर का मामला है, वो भी एफआईज को निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो वो दोनों फैक्टर हट गए हैं क्या? देखिए, अगर ये डील, जैसा पहला प्रश्न का उत्तर दूंगा कि अगर ये डील संडे को हो जाती है तो डेफिनेटली हमारे बाजार मंडे को एक बड़े गैप अप के साथ खुलेंगे। और जो हमारा टेक्निकल एक हम हर्डल मानते हैं, टेक्निकल रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो लगभग 24,000 का जो एरिया है, अगर वो टूट के ऊपर क्लोज देता है तो फिर वहां से कहीं ना कहीं बुल्स को एक बढ़िया मोमेंटम मिलेगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, उनको एक उनमें जोश आ जाएगा। अब रही बात कि क्या ये डील हो जाने से तुरंत एफआईज बैक आ जाएंगे या जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, मुझे अभी लक्ष्मण जी ऐसा नहीं लगता है। उसके कारण क्या है, हमारी इकोनॉमी पे ना एक के बाद एक पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ एक संकट सा दिखाई देता रह जा रहा है, स्पेशली स्टॉक मार्केट के ऊपर। पहले हमने सर्वाइव किया ट्रम्प टैरिफ को, उसके बाद में आपने देखा कि ये वॉर शुरू हो गया ईरान वाला, फिर वो अपने एआई की वजह से आईटी सेक्टर को मार खा गया। अब इस समय एक नया विलन पैदा हो रहा है जिसको लोग सुपर विलन का नाम देना चाहेंगे, और वो है एल नीनो। ये एल नीनो जो है आने वाले समय में ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि लगभग 90% इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है हमारे रेनफॉल पे। और जो इंटरनेशनल में एक रिपोर्ट दिख रहा था, जो इंटरनेशनल विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि 67% चांसेस हैं कि इस बार का जो एल नीनो होगा वो सुपर एल नीनो होगा, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राई या फिर बहुत कम मानसून या बहुत डिस्टर्ब मानसून होने की संभावना है हमारे देश में। जनरली ड्राई हो जाता है ऐसे सिनेरियो में, बहुत ज़्यादा जो सुपर एल नीनो होता है। और मार्केट कह रहे हैं एक्सपर्ट ये कि इस साल तो गर्मी रहेगी, इसके अगले साल इससे भी ज़्यादा दिक्कत रहेगी। तो ये 2 सालों को अफेक्ट करता है, और वो चीज़ पूरे के पूरे इंडिया के कंजम्पशन को अफेक्ट करेगी, रूरल प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी, इवन इन्फ्लेशन को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी वो। तो हो सकता है कि ये भी एक फैक्टर हो जिसको कि एफआईआईज देख करके धीरे धीरे जो है, क्योंकि दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, और वो हाई वैल्यूएशन को कंसर्न करते हुए और फ्यूचर अर्निंग को देखते हुए उस चीज़ को अभी से भांप रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये कम होते ही तुरंत हाँ एक रिलीफ मिलेगी। अगर क्रूड 80 के नीचे आ जाता है, जैसा कि बात हो रही थी 80 और 70 के बीच में रहता है, तो हमें काफ़ी बड़ी रिलीफ मिलेगी इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे। लेकिन ये एल नीनो एक बड़ा फैक्टर उभर के सामने आता जा रहा है, जिसके बारे में भी चर्चा बहुत कम हो रही है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। चर्चा